कभी सोचा है हमारे ब्रह्मांड के अंधेरे में क्या छिपा है? वैज्ञानिक आजकल 5 ऐसी रहस्यमय चीजों पे नजर रखे हुए हैं जो सिर्फ हमारे पास गुजर नहीं रही बल्कि पृथ्वी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। इनमें से तो 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार से हमारी ओर आ रही है। ये क्या है? सिर्फ चट्टाने या कुछ और सबसे बड़ा सवाल, जब यह हमारे करीब पहुंचेगी तो क्या होगा? इस वीडियो में हम उन 5 अनजानी चीजों के राज खोलेंगे जिन्होंने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा के रखी है और जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। अंतरिक्ष ये शब्द सुनते ही मन में शांत खूबसूरत तारे से भरे आसमान की तस्वीर बनती है, लेकिन ये शांति अक्सर धोखा देती है। सच तो ये है कि हमारा सौर मंडल एक बहुत व्यस्त और कभी कभी खतरनाक जगह है। ये एक कॉस्मिक शूटिंग गैलरी जैसा है जहाँ लाखों चट्टाने, बर्फीले गोले और इंसान को बनाया कचरा बेहिसाब गति से घूम रहा है। इनमें से ज्यादातर तो हमसे बहुत दूर अपने रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन कुछ का रास्ता हमारी पृथ्वी के रास्ते से टकराता है। नासा और दुनिया भर के स्पेस एजेंसियां हर दिन खतरों पर नजर रख, जिन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो नॉर्मल से कहीं ज्यादा रहस्यमयी और चिंताजनक है। ये सिर्फ आम एस्टेरॉइड नहीं है। इनमें से कुछ तो जो फिजिक्स के नियमों को चुनौती देते दिखते हैं, कुछ किसी दूसरी सभ्यता का इशारा करते हैं और कुछ तो बनाकर अंतरिक्ष में हमने छोड़ा था और अब वो हमारे लिए खतरा बन गई है। आज हम उन्हीं 5 सबसे रहस्यमय और खतरनाक अंतरिक्ष वस्तुओं के सफर ले जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको हैरान करने वाला है। हमारी लिस्ट में पहला खतरा वो जिसे वैज्ञानिक सबसे अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन जिसे डरते भी सबसे ज्यादा है। विशाल एस्टेरॉइड जो पृथ्वी के करीब से गुजरते हैं। आप सोचोगे कि एस्टेरॉइड तो आते जाते रहते हैं, इसमें नया क्या है? नया है इनका आकार और इनकी चौंकाने वाली रफ्तार। सोचिए, किसी 25 मंजिल इमारत के आकार का चट्टान, ये चट्टान 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की तेज रफ्तार से सीधा आपकी तरफ आ रही है। ये किसी साईफाई फिल्म का सीन नहीं है, ये असली खगोलीय घटना है जिस पर नासा के वैज्ञानिक हर दिन नजर रखते हैं। हाल ही में 2025 में JR जैसे कई एस्टेरॉइड ने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा जो पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाले थे। हालांकि नासा का कहना है कि सीधे टक्कर का कोई खतरा फिलहाल नहीं है, लेकिन इस बात पर जोर देते हुए अंतरिक्ष में करीब से गुजरना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष में करीब का मतलब वो नहीं होता जो हम पृथ्वी पर समझते हैं। लाखों किलोमीटर की दूरी भी खगोलीय पैमाने पर बहुत कम मानी जाती है। सबसे बड़ी चिंता ये बृहस्पति जैसे बड़े ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण या सूरज की गर्मी इन एस्टेरॉइड के रास्ते में जरा सा भी बदलाव ला सकती है, और ये छोटा सा बदलाव भी तबाही ला सकता है। अगर इस साइज का कोई एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराता है तो क्या होगा? इसका जवाब इतिहास में 6.5 करोड़ साल पहले लगभग 10 किलोमीटर चौड़े एक एस्टेरॉइड ने मेक्सिको के पास टकराकर डायनासोरों का सफाया कर दिया था। उस टक्कर ने सैकड़ों परमाणु बमों जितनी ऊर्जा पैदा की, जिससे दुनिया भर में भूकंप आए, सुनामी की लहरें उठे और आसमान धूल से इतना भर गया कि सूरज की रोशनी सालों तक धरती पर पहुंच नहीं सकी। आज जिन एस्टेरॉइड की हम बात कर रहे हैं वो इतने बड़े तो नहीं है, लेकिन एक बड़े शहर को तबाह करने या एक छोटे देश को घुटनों पर लाने के लिए काफी है। 2008 में साइबेरिया की तुंगस्का घटना इसका एक छोटा सा उदाहरण है, जहां एक छोटे एस्टेरॉइड के हवा में फटने से ही दिल्ली से भी बड़े इलाके के पेड़ जलकर राख हो गए थे। इसलिए नासा का प्लानिटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस इस संभावित रूप से खतरनाक एस्टेरॉइड को ट्रैक करने के लिए दिन रात काम करता है। वे हर ज्ञात चीज के रास्ते का हिसाब रखते हैं, लेकिन असली डर उन अनजानी चट्टानों का है जिन्हें हमने अभी तक खोजा नहीं है। तो पहला खतरा साफ है, एक तेज रफ्तार वाली चट्टान हमें याद दिलाती है कि हम एक कॉस्मिक शूटिंग रेंज में जी रहे हैं। सेकंड नंबर 2, द कॉस्मिक गोस्ट। लेकिन खतरा सिर्फ उन चट्टानों से ही नहीं जिन्हें हम देख सकते हैं। कुछ खतरे अदृश्य और कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। अब बात करते हैं उस चीज की जो वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। ये रहस्यमय सिग्नल जो गहरे अंतरिक्ष से आ रही है। हाल ही में खगोल शास्त्रियों ने एक ऐसे रेडियो सिग्नल को पकड़ा जो बहुत अजीब बर्ताव करता है। ये सिग्नल, जिसे GMP J1839-10 नाम दिया गया है, हर 21 मिनट के अंतराल पर नियमित रूप से आता है, कुछ मिनटों तक रहता है और फिर गायब हो जाता है। और ये कोई घटना नहीं है। आर्काइव डेटा खंगालने पर पता चला कि ये सिग्नल कम से कम 35 सालों से आ रहा है। ये कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं है। पल्सर या मैग्नेटर जैसे ज्ञात स्रोत भी इस तरह के पैटर्न नहीं दिखाते। कनाडा की एक यूनिवर्सिटी समेत दुनिया भर के शोधकर्ता इस सिग्नल के स्रोत को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य थ्योरी ये है कि ये एक अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर हो सकता है, लेकिन इसकी धीमी गति और लंबी उम्र मौजूदा फिजिक्स के हिसाब से लगभग असंभव लगती है। तो यही पर बात रोमांचक हो जाती है जब कोई प्राकृतिक व्याख्या
व्याख्या पूरी तरह से फिट नहीं बैठती तो एक असाधारण संभावना सामने आती है। क्या ये किसी बुद्धिमान एलियन सभ्यता का संकेत हो सकता है? क्या वे हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये एक तरह का कॉस्मिक लाइट हाउस है, या फिर कोई चेतावनी? वैज्ञानिक इस विचार को खारिज नहीं कर रहे, लेकिन इसे एलियन का सबूत भी नहीं मान रहे। सिग्नल की जटिलता और उसकी नियमितता इसे एक बड़े रहस्य बनाती है। कुछ का यह भी मानना है कि शायद ये दो सभ्यताओं के बीच का संवाद है और हम बीच में सुन रहे हैं। यह विचार जितना रोमांचक है उतना ही सोचने पर मजबूर भी करता है। अगर कोई वाकई में एलियन सभ्यता है तो उनका इरादा क्या है? स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि हमें संपर्क करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। यह रहस्यमय सिग्नल हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में हम शायद अकेले नहीं है। हर 21 मिनट में यह हमें याद दिलाता है कि अंतरिक्ष में ऐसे रहस्य जो हमारी कल्पना से भी परे है। 3 नंबर, द एलियन मैसेंजर। सिग्नल भेजना एक बात है, लेकिन क्या होगा अगर वो खुद ही आ रहे हो? हमारी लिस्ट में तीसरी चीज शायद सबसे विवादास्पद और चौंकाने वाली है। इसका नाम है 3i एटलस। जुलाई 2025 में खोजा गया ये ऑब्जेक्ट अंतरतार की वस्तु है, यानी यह हमारे सौर मंडल के बाहर से आया है। हमारी नजर में इसे C2025N1 एटलस नाम का एक धूमकेतु माना गया था, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवी लोएब इससे सहमत नहीं है। प्रोफेसर लोएब, जो पहले ओumuamua नाम की पहली अंतरतारकीय वस्तु भी एलियन होने का एक सिद्धांत दे चुके हैं, मानते हैं कि 3i एटलस भी कोई साधारण चीज नहीं है। उनके शक का कारण क्या है? सबसे पहले इसकी तेज रफ्तार और अजीब रास्ता। दूसरा, इसका लगभग 20 से 24 किलोमीटर का विशाल आकार। प्रोफेसर लोएब का तर्क है कि हमारे सौर मंडल में इतने बड़े अंतरतारकीय पिंडों का दिखना सांख्यिकीय रूप से लगभग नामुमकिन है। तो अगर ये सिर्फ धूमकेतु नहीं है तो क्या है? प्रोफेसर लोएब एक थ्योरी देते हैं, ये किसी टेक्नोलॉजी का नतीजा हो सकता है। आसान शब्दों में एक एलियन प्रोब या अंतरिक्ष यान। उनका मानना है कि इसकी सतह किसी अज्ञात तकनीक से बनी हो सकती है। यह ऑब्जेक्ट 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 के बीच में पृथ्वी के करीब आ सकता है। प्रोफेसर लोएब ने नासा से इसे करीब देखने के लिए एक मिशन भेजने की भी अपील की है। हालांकि ज्यादातर वैज्ञानिक समुदाय और नासा जैसी एजेंसियां इसे एक प्राकृतिक धूमकेतु ही मान रही है, लेकिन प्रोफेसर लोएब की बातों ने यह बहस छेड़ दी है कि 3i एटलस हमें इस संभावना का सामना करने पर मजबूर करता है कि कोई हमसे मिलने आ सकता है। ये एक ऐसा मेहमान होगा जिसे हमने बुलाया नहीं है, और हम नहीं जानते कि जब यह दरवाजा खटखटाएगा तो क्या होगा। 4 नंबर, द अनइनवाइटेड गेस्ट। प्रोफेसर लोएब की थ्योरी आपको हैरान कर सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी रहस्यमय चीजें हमारे आसमान में पहले भी देखी जा चुकी है। हमारी चौथी अज्ञात वस्तु कोई दूर की चीज नहीं, हमारे वायुमंडल में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं यूएफओ। सालों तक यूएफओ को सिर्फ कहानियां का हिस्सा माना जाता था, लेकिन हाल के सालों में सब कुछ बदल गया है। अमेरिकन नौसेना ने खुद ऐसा वीडियो जारी किया है जिनमें उड़ने वाली चीजें दिख रही है जो हमारे समझ से परे करतब करती है। वे बिना किसी पंख या इंजन के हवा में स्थिर रहती है, आवाज की गति से भी तेज रफ्तार पकड़ लेती है और ऐसे मोड़ लेती है जैसे कभी इंसानी विमान के लिए नामुमकिन है। वैज्ञानिक यही नहीं कहते हैं कि जिन्हें हमारी मौजूदा तकनीक समझाया नहीं सकता। और फिर यही सिर्फ अमेरिका की बात नहीं, भारत में भी ऐसी कुछ घटनाएं दर्ज की गई है। नवंबर 2023 में इम्फाल हवाई अड्डे के पास एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु देखी गई, जिसके कारण एयरपोर्ट को घंटों तक बंद करना पड़ा और भारतीय वायुसेना को जांचने के लिए 2 राफेल लड़ाकू जेट भेजने पड़े। इससे पहले भी लद्दाख, चेन्नई और भारत के कई हिस्सों में ऐसी रहस्यमय चीजें देखी गई है, खबरें आती रही है। तो ये यूएफओ आखिर है क्या? कई थ्योरीज कुछ मानते हैं कि किसी देश ने बनाए गुप्त ड्रोन या जासूस विमान हो सकते हैं। दूसरे मानती है कि ये दुर्बल वायुमंडलीय घटनाएं हैं। लेकिन एक तीसरी और सबसे दिलचस्प संभावना भी है कि ये गैर मानवीय तकनीक है, यानी एलियन। जब आप अमेरिकन नौसेना के पायलटों को बयान सुनते हैं तो ये विचार और मजबूत होता है। वे बताते हैं इन चीजों ने ऐसी क्षमताएं दिखाई है जो हमारे तकनीक दशकों, शायद सदियों आगे है। सवाल अब ये नहीं है कि क्या यूएफओ असली है, अब सवाल ये है वो क्या है और यहाँ क्यों है। वो हमें याद दिलाते हैं हम अपने ग्रह के आसमान में पूरी तरह से कंट्रोल नहीं रखते। नंबर 5 है द साइलेंट थ्रेट। ये 5वां और अंतिम खतरा है स्पेस डेब्रिज, यानी अंतरिक्ष का कचरा। जब हम अंतरिक्ष में रॉकेट और सैटेलाइट भेजते हैं तो हम पीछे बहुत कुछ छोड़ जाते हैं। आज पृथ्वी के चारों ओर लाखों की संख्या में ऐसे टुकड़े घूम रहे हैं। इसमें से लगभग 36,000 टुकड़े 10 सेंटीमीटर से बड़े हैं और लाखों टुकड़े छोटे छोटे कणों जितने हैं। जब आप 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हो तो पेंट का कुछ छोटा सा कण भी गोली से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यह कचरा 2 बड़े खतरे पैदा करता है। पहला, ये हमारे काम कर रहे सैटेलाइट के खतरा है, जिन पर हमारा जीपीएस, मोबाइल, इंटरनेट और मौसम की भविष्यवाणी जैसी चीजें निर्भर करती है। अगर कोई बड़ा टुकड़ा किसी जरूरी सैटेलाइट से टकराया जाए तो दुनिया के बड़े हिस्से
हिस्से में संचार ठप हो जाएगा। दूसरा खतरा यह है कि ये टुकड़े पृथ्वी पर भी वापस गिर सकते हैं। ज्यादातर छोटे टुकड़े वायुमंडल में जल जाते हैं, लेकिन बड़े टुकड़े जमीन टकरा सकते हैं। हाल ही में केनिया के गांव में 2008 के रॉकेट का एक हिस्सा गिरा था। सौभाग्य से किसी को चोट नहीं आई, लेकिन वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि जैसे कचरा बढ़ेगा ऐसे हादसे का खतरा और भी बढ़ेगा। सबसे डरावनी बात यह है कि केसलर सिंड्रोम का सिद्धांत ये एक चेन रिएक्शन की कल्पना करता है, जिसमें एक टक्कर से और कचरा पैदा होता है जो फिर और टक्करों का कारण बनता है, जब तक पृथ्वी की कक्षा इतनी खतरनाक न हो जाए कि हम दशकों तक कोई नया सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पाए। हम अपने ही बनाए कचरे के पिंजरे में कैद होकर रह जाएंगे। खामोश खतरा जो धीरे धीरे बढ़ रहा है और हमारी दुनिया की सभ्यता के लिए बेहद विनाशकारी हो सकता है। तो ये है 5 बड़े खतरे। एक तेज रफ्तार एस्टेरॉयड जो किसी शहर को मिटा सकता है, एक रहस्यमय सिग्नल जो किसी एलियन सभ्यता का संदेश हो सकता है, प्रोफेसर लोएब का कथित एलियन प्रोब 3i एटलस जो हमारे सौर मंडल में घुस आया है, हमारे आसमान में उड़ती यूएफओ जो हमारी तकनीक को बौना साबित करती है, सिर पर घूमता हुआ लाखों टुकड़ों का कचरे का जाल जो हमारी आधुनिक दुनिया को पंगु बना सकता है। ये खतरे हमें कई जरूरी बातें याद दिलाते हैं। हम इस ब्रह्मांड में एक बहुत नाजुक और छोटी सी जगह पर रहते हैं। हम खतरों से घिरे हुए हैं, कुछ कुदरती, कुछ शायद अनजान दुनिया के और कुछ हमारे अपने बनाए हुए। विज्ञान हमें इन खतरों को समझने और उनका सामना करने की ताकत देता है, लेकिन हमें विनम्र रहना भी सिखाता है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, बल्कि यह है कि जब हमारा सामना किसी अज्ञात शक्ति से होगा, तो चाहे वो एक चट्टान हो या सिग्नल हो या एक यान, तो क्या हम तैयार होंगे? आपको क्या लगता है इन 5 खतरों में से सबसे बड़ा कौन सा है? क्या एलियन तकनीक सच में मौजूद है या सिर्फ वैज्ञानिकों की कल्पना? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप ब्रह्मांड के ऐसे ही और रहस्यों को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो मिस न करे। देखने के लिए धन्यवाद।